लेट्स टॉक अबाउट द वॉक टेस्ट। अभी जैसे मैं सुबह मॉर्निंग वॉक कर रहा हूँ ना, और खैर सुबह मॉर्निंग वॉक ही होगी, सुबह इवनिंग वॉक तो होगी नहीं। एनीवेज मैं सुबह वॉक कर रहा हूँ तो मेरे दिमाग में एक आइडिया आया और मैं सोच रहा था। मैं कुछ यूट्यूब पे सुन रहा था, मगर फिर मैंने सुनना बंद कर दिया और मैंने फ़ोन 2 मिनट के लिए जेब में रखा और मैं अपने स्टेप्स को ना काउंट करना शुरू हो गया और सोचने लग गया कि मुझे आज क्या करना है। तो अभी मेरे दिमाग में लेटेस्ट एक आइडिया है कि अगर हम रोज़ सुबह और रोज़ रात को ये प्रैक्टिस अपना लें। लाइक आप पार्क में जाते हो, आप वॉक करो, पूरी वॉक के दौरान ना सिर्फ 10 से 15 मिनट, मिनिमम 10 और 15 मिनट, 20 मिनट भी कर सकते हो, बट 10 मिनट मिनिमम। 10 मिनट ना अपने स्टेप्स को काउंट करो, ऐसे चलते हुए 1 2 3, और काउंट करने के थोड़ी देर बाद ना, मतलब जैसे 20 25 30 स्टेप्स के बाद आप अपने थॉट में, मतलब अपने माइंड में सोचना शुरू कर दो कि आज मुझे करना क्या है। ये मॉर्निंग का काम है कि आज मेरा क्या क्या काम है, ठीक है। और ये वैसे एक रात पहले शुरू हो जाएगा, लेकिन अभी बता रहा हूँ आपको। जैसे रात को ना आप सोने से पहले एक बार ज़रूर लिख लेना कि आपको कल क्या करना है। ये तो एक प्रैक्टिस है, ये सबको करना चाहिए कि कल मेरे पेंडिंग काम क्या है। बट सुबह उठ करके ना एक बार चलते टाइम ना सिर्फ ये देखना है कि आज के दिन के मेरे काम क्या है, मुझे कब खाना खाना है, मुझे क्या खाना है। ये आपका पहले प्री डिसाइडेड होना चाहिए। इसको ज़्यादा जोर मत डालना, मुझे आज ये एक्सरसाइज करनी है, मुझे जिम जाना है, डन हो गया। मुझे ये काम करना है, ऑफिस जाना है, पढ़ाई करनी है, स्कूल जाना है, ये करना है, ओके। उसके अलावा मुझे क्या करना है, क्या मुझे कुछ ऐसा नया करना है आज, क्या मुझे कुछ ऐसी चीज़ करनी है जो डिफरेंट हो, क्या मुझे कुछ कोई पार्टी पे जाना हो तो उसके बारे में भी सोच सकते हो। बट सोचना है कि आज करना क्या है, और अगर टाइम है ना तो उस टाइम को यूटिलाइज़ कैसे करना है, ये सोचना है सुबह। पहले सुबह उठ करके जब आप वॉक करने जाओगे 10 से 15 मिनट तो मिनिमम आपने ये करना ही है, प्रैक्टिस अपना लो। सेकंड आपको करना है रात को। रात का जो है ना थोड़ा मेडिटेटिव प्रोसेस है, वैसे दोनों ही मेडिटेटिव है। मेडिटेशन की एक डेफिनेशन आपको दे देता हूँ। बड़ा ना ये यूट्यूब और इंस्टाग्राम आने की वजह से ना मेडिटेशन को ना बहुत बड़ी चीज़ बना दी लोगों ने। तराटक करो, इसको देखो, उसको देखो, आंख बंद कर लो, सांसों को गिनो, सांसों पे फोकस करो, ये मेडिटेशन है। अरे आप कितनी बार कर लोगे दिन में? पहली बात, बैठ जाओगे आराम से, थॉट्स आएंगे, थॉट्स जो है उनकी तरफ ध्यान नहीं देना है, अपनी सांसों पे ध्यान देना है। कितना कर लोगे? करके देख लो, कुछ नहीं होगा। थोड़ी देर होगा सांसों पे, फिर थॉट्स आने लग जाएंगे। थॉट्स एक नेचुरल प्रोसेस है, ये ना रिवर के फ्लो की तरह है। आपने रिवर देखी है? जैसे ऊपर से पहाड़ी से जब रिवर नीचे आती है ना तो उसका एक फ़्लो होता है, और उसका जो फ्लो है ना वो अपने आप डायरेक्शन चेंज करता रहता है डिपेंडिंग ऑन दी ऑब्स्टिकल्स जो बीच में आ रहे हैं। जैसे पत्थर आते हैं, ठीक है, कोई पेड़ वेड़ आ गया, कुछ आ गया, जो भी आ गया उसकी वजह से। अब आप बताओ, उसको रोक सकते हो? उसको डैम रोक सकता है। जो हमारी कंट्री में या पूरे वर्ल्ड ओवर डैम्स बनते हैं, डैम का एक रीज़न होता है वाटर के फ्लो को कंट्रोल करना, उसके बाद उसको रिलीज़ करके इलेक्ट्रिसिटी पहले तो जनरेट करना। दूसरा, डैम के रीजंस ये भी होता है कि भाई किसी गांव में बाढ़ ना आ जाए, उसको थोड़ा चैनलाइज करके निकालना। ये मेन रीजंस होते हैं डैम बनाने के। तो आप अगर डैम नहीं बनाते हो तो पानी क्या करेगा? पानी अपना रास्ता निकालेगा। उसी तरह से थॉट्स आपका रास्ता निकालते हैं आपके दिमाग में। आप एक तरफ कंट्रोल करने की कोशिश करोगे और दूसरे कोई थॉट्स आ जाएंगे, वहाँ कंट्रोल करने की कोशिश करोगे, कोई और थॉट्स आ जाएंगे। तो ये फ्लो चलता रहेगा। इसको ध्यान नहीं देना कि क्यों आ रहे हैं, ये नहीं सोचना क्यों आ रहे हैं। जो आ रहे हैं उनका आप क्या कर सकते हो वो देखना है। तो थॉट्स जो है ना मेडिटेशन के टाइम पे रुक नहीं सकते। दूसरा, मेडिटेशन का सिंपल हिंदी जो मतलब है ना, पता क्या है? मेडिटेट, ध्यान देना। ध्यान देना मतलब ध्यान क्या आपको सिर्फ दिन में 5 मिनट के लिए देना है सुबह, बाकी पूरा दिन क्या करना है? ध्यान नहीं देना। मेडिटेशन का मेन मतलब है आपके ध्यान की प्रैक्टिस को इम्प्रूव करना। हम ना ध्यान नहीं देते चीज़ों पे, चीज़ें चल रही हैं, आसपास चीज़ें हो रही हैं, मस्त अपनी मस्ती में चले जा रहे हैं, ध्यान ही नहीं दे रहे लेफ़्ट राइट क्या हो रहा है। ये बड़ा ज़रूरी है। तो मेडिटेशन जो है आपके ब्रेन को, आपकी आइज़ को वो फोकस देता है कि आप ध्यान दो। ध्यान आपको 24 घंटे देना है। वैसे सो रहे हो तो तब नहीं देना, उसको हटा दो। 24 घंटे से मेरा मतलब एक्टिव जो आपके आवर्स है। तो 16 घंटे तो एक्टिव हो, 8 घंटे सो रहे हो, 16 घंटे आपको ध्यान देना है। खा रहे हो उस पर ध्यान देना है, क्या पी रहे हो उस पर ध्यान देना है, किससे बात कर रहे हो उस पर ध्यान देना है, क्या बात कर रहे हो उस पर ध्यान देना है, क्या काम कर रहे हो उस पर ध्यान देना है, कैसा काम हो रहा है उस पर ध्यान देना है, क्या पढ़ाई कर रहे हो उस पर ध्यान देना है, कैसी पढ़ाई हो रही है उस पर ध्यान देना है, क्या एक्सरसाइज कर रहे हो, क्या करनी है, क्या आगे कंटिन्यू करोगे, उस पर ध्यान देना है। फोकस, माइंड मसल कनेक्शन कहा जाता है इसको बॉडी बिल्डिंग टर्म्स के अंदर, फिटनेस टर्म्स के अंदर, एथलेटिक टर्म्स के अंदर। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर आप एक्सरसाइज करो, फॉर एग्जांपल आप बाइसेप्स कर रहे हो ऐसे, ठीक है, ये आप कर रहे हो, तो आपका माइंड आपके बाइसेप के साथ कनेक्टेड होना चाहिए,
कॉन्ट्रैक्शन के टाइम और जो इलास्टिक मोमेंट होता है, लाइक आपने कॉन्ट्रैक्ट करा और उसको उसके बाद इलास्ट करा, तो इस दोनों दौरान, इस पूरे प्रोसेस के दौरान आपको उसको फोकस करना है, धीरे धीरे करना है, तभी आपके मसल फाइबर्स टूटेंगे। और आपको इमेजिन करना है कि आपके मसल फाइबर्स टूट रहे हैं और उसके बाद आपकी मसल जो है वो ग्रो करेगी, आपको पेन होगा, आपको वो इमेजिन, वो फील करना है आपको वो पेन, और इमेजिन भी करना है कि ऐसे ग्रो कर रही है मेरी मसल। तो ये सारी चीज़ें जो है ना इंपॉर्टेंट है। माइंड मसल कनेक्शन इसको कहते हैं फिटनेस टर्म्स में। तो ये आपका माइंड कनेक्शन विद एवरीथिंग होना चाहिए। आप कुछ कर रहे हो ना, वो कनेक्शन तभी आएगा जब आप ध्यान दोगे। मेडिटेशन का मतलब है ध्यान देना। अब आपको सुबह का तो मैंने बता दिया, आपने 10 मिनट 15 मिनट जो भी वॉक करी, उस टाइम पे आपने फ़ोन वगैरह सब बंद कर दिया, कोई यूट्यूब नहीं देख रहे, कुछ नहीं देख रहे। आपने सिर्फ ये ध्यान देना आपको आज करना क्या है, उसको माइंड में रिकॉल करना है। ठीक है, कुछ नई चीज़ आ जाए अगर कि ओह मुझे आज ये करना था, याद नहीं रहा कल, वो जाके लिख लो। सेकेंड आपको जो करना है ना, वो करना है रात को। आपको रात को ना 10-15 मिनट वॉक करने जाना है अकेले पार्क में। उस टाइम पे जाओ, जनरली देखो मोमेंट अगर ऐसा हो कि पार्क में ज़्यादा लोग ना हो, वैसे मुश्किल होता है बट स्टिल ट्राई करो कि कोई ऐसी जगह हो जहाँ पे ज़्यादा लोग ना हो। फिर अपने स्टेप्स को काउंट करना शुरू करो, और काउंट करने के बाद ना माइंड में ये चीज़ लाओ कि मुझे क्या, कल क्या करना है पहला ये, और आज मेरा दिन कैसा रहा। थोड़ा इमेजिन करो कि आज मैंने क्या क्या किया, उसको रिकॉल करो, उसको रिकलेक्ट करो, उसको री एग्जामिन करो। आज मैंने कहाँ गया था, किसके साथ खाना खाया, क्या खाना खाया, किसके साथ एक्सरसाइज करी, क्या एक्सरसाइज करी, किसके साथ मूवी देखी, किसके साथ बात करी, किसके साथ क्या करा, पढ़ाई कितनी करी, काम कितना करा, सब कुछ चीज़ें आपने नोट करनी है। और जो जितनी भी चीज़ें आप नोट कर रहे हो ना, उसके बाद उन चीज़ों को आप पेपर पे लिख लो 10-15 मिनट बाद। तो 10-15 मिनट बाद जब आप पेपर पे लिख लोगे ना एक एक चीज़, तो उसकी करेक्शन आप नेक्स्ट डे कर सकते हो कि हाँ इसको मुझे यहाँ पे करेक्ट करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने आज 1 घंटा कोई सीरियल देखा, ठीक है, आपको याद आ गया रात को कि यार मैंने 1 घंटा आज सीरियल देखा था। भाई दिन की बातें तो याद रहेंगी ना आपको, अपने क्या क्या करा, रिकॉल करना आपने सुबह से कि क्या करा था। भाई 8 बजे उठा था, ये करा, ये करा रात तक, वो सारी चीज़ें आपने रिकॉल करनी है। और जब आप घर जाओगे ना, आप उसको पेपर पे लिख लो कि मैंने आज ये करा है। उसमें से देखो कि बेकार चीज़ें कौन सी थी। सिर्फ ये प्रैक्टिस आपको रोज़ करनी है। उन बेकार चीज़ों को एक तरफ करके आपको ये देखना है कि कैसे मैं उनको करेक्ट कर सकता हूँ, जो मैंने टाइम वेस्ट करा। फॉर एग्जांपल आपको लगा आपने कोई भी OTT प्लेटफॉर्म पे कुछ देखा, या इंस्टाग्राम देखा, या यूट्यूब देखा, कितनी देर मैंने देखा, और उसमें से मैंने कुछ सीखा कि नहीं सीखा, क्या ये वेस्ट ऑफ टाइम था या इसमें से मैंने कुछ गेन करा, किसी से मैंने बात करी, क्या मैंने किसी से बात करी फालतू की बकवास कर रहा था कि मतलब की बात थी। तो ये सारी चीज़ों पे आपको फोकस करना है। होल्ड ऑन। सो ये वॉक टेस्ट एंड वॉक टेक्स्ट, ये है वॉक एंड टेक्स्ट। स्टेप्स अपने देखो, फोकस करो अपने आप पे, और उसके बाद उसको जा कर के लिख लो कि आपने आज क्या फील करा, क्या आपका दिन कैसा रहा, किस टाइम आपको ज़्यादा भूख लगी, किस टाइम नहीं लगी। ये सारी चीज़ें जो आपके दिमाग में थॉट्स आ रहे हैं ना, आने दो, उन सबको पूरे दिन को रिकॉल करने की कोशिश करो। आप देखना 30 दिन करके देखो, ये सुबह शाम वाला प्रैक्टिस जो है, मॉर्निंग एंड इवनिंग, आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी, क्योंकि अब आप फोकस करने लग जाओगे। हम लोग ना ज़्यादातर लाइफ ऐसी जी रहे हैं, मतलब बस घसीटती जा रही है बिना किसी मतलब के, जो आ रहा है उसको डील करे जा रहे, आगे बढ़ जा रहे हैं। अरे हमारे को ध्यान देना है चीज़ों पे कि हम जो कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, और उसको हम बेटर कैसे कर सकते हैं। भाई कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप अभी चेंज नहीं कर सकते, मगर आप लिख करके ये तो कर सकते हो ना कि यार मुझे ये चीज़ें पसंद नहीं है करना, तो कुछ मैं ऐसी प्लानिंग करूँ कि मेरी लाइफ से ये चीज़ें हट जाए। फॉर एग्जांपल लेट्स से आप पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है ना, तो अब आपको कोई सब्जेक्ट्स पसंद नहीं है, तो आप ये देखोगे कि यार किस तरीके से मैं इन सब्जेक्ट्स को बस बेटर करके ना, अपने एक अच्छे मार्क्स ला करके फ्यूचर में इनसे इसको ना मेरे को अप्लाई करना पड़े। फॉर एग्जांपल मैथ्स है, एक जनरल वो है, एक जनरल चीज़ है। बेसिक मैथमेटिक्स तो सबको चाहिए, एडवांस नहीं चाहिए। कोई मैथमेटिक्स में PhD करता है, कोई मैथमेटिक्स के अंदर और एडवांस करता है कोर्स, ठीक है। आपको ये देखना है, आपको नहीं पसंद है ना, तो बट ठीक है, मेरे को इसी को किसी तरह से मतलब निकल करके ना, पास होकर के इससे बाहर निकलना है। ये तो एक छोटा सा एग्जांपल है पढ़ाई को लेकर के। अब उसके अलावा चीज़ें हैं, फॉर एग्जांपल आप जॉब कर रहे हो, आपकी जॉब में आपको सर्टन कुछ चीज़ें पसंद नहीं है, वांट टू चेंज योर जॉब, बट जब तक चल रही तब तक बेस्ट दो उसको, लेकिन ये फोकस करो कि मुझे आगे कैसी जॉब चाहिए। उसको माइंड में प्लान करो कि मुझे ना ऐसी जॉब चाहिए, फिर उस जॉब को लिखो कहीं पे कि मुझे ऐसा काम करने में मज़ा आता है। फिर उस काम
को ढूंढो कि वो काम कैसे हो सकता है, क्या वो आपका क्राइटेरिया मीट करता है। भाई कई बार ऐसा होगा कि जो काम आपको पसंद है करना उसमें उतने पैसे ही ना हो जितने आपके करंट उसमें हो रहे हो प्रोफेशन में, तो फिर तो कोई सेंस नहीं बनती। भाई मनी तो प्राइम है ना। अगर आपको काम आप पैसे के लिए कर रहे हो मेजरली, मोस्टली तो बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो अपने पैशन के लिए काम करते हैं। बट अगर पैसा ना आ रहा हो ना तो यार पैशन भी फेल हो जाता है, प्रैक्टिकल बात है। किसी को भी देख लेना, वो कोई एक आधी आर्टिस्ट लेवल के लोग होते हैं जिनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता पैसे से, बट बिना पैसे के नहीं होता है। सब मरा जाते हैं बिना पैसे के, सब छोड़ छाड़ के चले जाते हैं। पैसा बहुत ज़रूरी है, तो पैशन एंड मनी यू हैव टू कंबाइन। सो बैलेंस आउट करना है। एनीवेज, ये अलग डायरेक्शन में चला जाएगा वीडियो। फ़िलहाल इतना ही है कि आपको ये फोकस करना है कि आपको सुबह कितने थॉट्स आ रहे हैं वो लिखने, और पूरे दिन को क्या करना है वो लिखना है, और रात को जो थॉट्स आ रहे हैं वो आपको लिखने हैं। फोकस ऑन योर थॉट्स व्हेन यू वॉक, दैट्स मेडिटेशन फॉर मी एंड दैट शुड बी मेडिटेशन फॉर यू। सी यू अगेन टुमारो।